मेरा नाम कादिर वेल है। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं, पहले से जानते हैं। काफी सारे साथियों से आज पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर एक मिनट। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू अखिलेश जी, आपने बहुत कुछ बता दिया लोगों को मेरे बारे में। चलिए मैं बताता हूँ। मेरा नाम कादिर वेल है। प्रोफेशन की बात करें तो सर लगभग 17 साल से मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ और साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टूडेंट की तरह भी सीख रहा हूँ। वेस्टीज को मुझे आज से लगभग 7 साल पहले देखने का मौका मिला। हम सबकी अपलाइन ग्रेट अपलाइन मिस्टर संतोष यादव और मैं, हम दोनों एक साथ एक दिन वेस्टीज देख कर आए थे और एक साथ हमने ज्वाइन किया। लेकिन आज आप सब जानते हैं संतोष जी आज कहाँ पर हैं, उनका क्या मुकाम हो चुका है, उनके नीचे लोग कितने बड़े एम्पायर में काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। मेरे साथ कुछ परिस्थिति ऐसी रही घर की और कुछ जॉब की, जिसकी वजह से मुझे बिजनेस को क्विट करना पड़ा और दोबारा से लगभग दिसंबर 2018 में मैंने इस बिजनेस की दोबारा से शुरुआत करी, लगभग 4.5-5 साल छोड़ने के बाद। हमारे में से बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो कई बार बिजनेस के विजन को समझ नहीं पाते। उन्हें अभी आज की परिस्थिति में बिजनेस, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको उसकी जरूरत नहीं है, और वो कुछ समय बाद जब उन्हें महसूस होता है कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए था, तो काफी समय बीत चुका होता है और बहुत बड़ा लॉस कर चुके होते हैं। जिस प्रकार मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं लगभग 4.5 साल के अंदर कितना बड़ा मैं लॉस कर चुका हूं, मैं इस चीज को रियलाइज करता हूं। लेकिन खैर जो भी होता है समय के अनुसार होता है। इस बिजनेस में देखिए सर, कामयाब होने के लिए हर आदमी के पास एक ताकत होती है और उस ताकत को जो आदमी पहचान लेता है वही आदमी सिस्टम में लाइफ के अंदर, तो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या अपना फ्यूचर में करियर हो, कामयाब सिर्फ वही लोग हो पाते हैं जिनकी होती है, और उसका नाम है ड्रीम। जिसके पास सपना है सर वही दुनिया में वो कामयाब हो सकता है। जिसके पास सपना नहीं है वो अपने अपने बारे में तो छोड़िए, वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। मेरी भी लाइफ ऑन गोइंग चल रही थी। टीचर था, गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही थी, 60-70 हजार रुपये सैलरी थी, दिल्ली में अपना घर था, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी। लेकिन सन 2018 नवंबर के अंदर संतोष जी के साथ मेरे को दोबारा से एक बार मौका मिला ग्वालियर जाने का, जहां पर मैं एक मीटिंग में गए तो उस मीटिंग के अंदर डीएम साहब बैठे थे और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने ग्रुप के, अपने ऑफिस के लोगों की मीटिंग कराई थी। तो उस समय मेरे को कुछ महसूस हुआ कि मैंने कहा एक डीएम जिसकी से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आज वो वेस्टीज कर रहा है और मैं एक साधारण सा टीचर होकर किस एटीट्यूड में बिजनेस को नहीं कर रहा। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया, संतोष जी के साथ दोबारा से बैठा तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि जब तक मैं अपने आप पर बिलीव करके काम स्टार्ट नहीं करूंगा, इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। और किसी भी सपने को पाने के लिए आपके पास कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अध्यापक हूं तो स्कूल में बच्चों को हिंदी जब पढ़ाता हूं तो अ से अनार से स्टार्ट करते हैं, वो हमारा बेसिक है। इंग्लिश पढ़ाते हैं तो एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं, वो हमारा बेसिक है। हमने भी एबीसीडी से पढ़ाई स्टार्ट करी, हमारे बेटों ने भी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करी, हमारे पिताजी ने भी वहीं से की थी, तो बेसिक कभी नहीं बदलता। तो इस बिजनेस के अंदर भी अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसका बेसिक है एबीसीडी। आज मैं आपसे सब उन 3 चीजों के ऊपर ही बात करने वाला हूं जिसने मेरे जीवन में एक बदलाव जो लेकर आया और जिसकी वजह से मैं आज मैं कामयाब लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिख पाया। एबीसी में सबसे पहला अक्षर आता है ए। ए का मतलब हुआ सर एटीट्यूड। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए अपना नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेरा नजरिया ये था कि मैं एक टीचर हूं, मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, सरकारी नौकरी है, कोई मुझे क्या सिखाएगा, कोई मुझे क्या बताएगा, तो उस एटीट्यूड की वजह से मैं 4.5 साल तक इस बिजनेस को, इसकी गहराई को नहीं समझ पाया। आज भी मैं वही टीचर हूं। सेविंग के नाम पे छोटा मोटा एक मैंने अपना सेविंग कर रखा है, एक छोटा मोटा घर बना रखा है, लेकिन इसी एटीट्यूड की वजह से जो संतोष जी के पास था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, आज वेस्टीज से वो करोड़पति हो चुके हैं और उन्हें बहुत बड़ा अपना एम्पायर बना लिया। ये एटीट्यूड आपको आगे ले आ भी सकता है और कई बार आपका नेगेटिव एटीट्यूड आपको पीछे भी कर सकता है। आज भी मैं कई सारे लोगों से जब मिलता हूं तो उनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, तो मैंने अपना खुद का एग्जांपल देता हूं कि सर इस एटीट्यूड से मैं आज लगभग 3 करोड़ का लॉस कर चुका हूं पिछले 4.5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज के अंदर। तो ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बशर्ते इसको आप पॉजिटिव तरीके से ले। तो
जब हम वेस्टीज करते हैं तो वेस्टीज को करते समय हमें सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अपने नजरिए को चेंज करना है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं और किस प्रकार से आए हैं। और ये एटीट्यूड हमारा सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे डाउनलाइन के लिए, हमारी क्रॉस लाइन के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे मीटिंग्स के लिए, सबके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी तो पहले महीने में मैंने लगभग दोबारा से जब काम स्टार्ट किया था दिसंबर 2018 के अंदर, तो पहले महीने मैंने लगभग 16 लोगों को प्लान दिया, लेकिन रिजल्ट था 0। कारण क्या था कि मैंने बिजनेस तो शुरू कर दिया लेकिन मैंने एबीसी शुरू नहीं करी, मतलब मैंने अपना एटीट्यूड अभी चेंज नहीं किया था। तो मैंने अपलाइन से पूछा कि सर मुझे इस बिजनेस में कामयाबी कैसे मिलेगी जब लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है कि आपको पहले लर्निंग मोड पे आना है, चीजों को सीखना है, समझना है। और क्योंकि मैं टीचर था, मेरे दिमाग में ये कचरा भरा हुआ था कि मैं टीचर हूं, मैं दुनिया को पढ़ाता हूं, तो लोग मुझे क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को बिल्कुल खाली किया, अपना एटीट्यूड बदला और लर्निंग मोड पे आ गया। उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था तो आईटीओ पे एनडी तिवारी भवन के अंदर सीएनटी होती थी। मैं वहां पर डायरी पेन लेकर सबसे आगे की रो में जाकर बैठता था। संडे को 3 संडे में लगातार अकेला वहां जाकर बैठता था, अकेले मीटिंग्स के पॉइंट्स बनाता था, लिखता था, सीखता था। वहां पर हमारे अखिलेश जी, राजू जी और हमारे और भी जो डायमंड शर्मा जी हैं, उत्तम जी हैं, उनकी जब ग्रुप के लोग खड़े होते थे तो मैं उनके बीच में जाकर खड़े होकर चीजों को समझता था, सीखता था। क्योंकि वेस्टीज उस 4.5 साल के दौरान बहुत बदल चुका था, बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, चीजें नई नई चीजें आ चुकी थी, तो मुझे सीखना बहुत जरूरी था। तो मैंने अपना एटीट्यूड थोड़ा बदला और चीजों को सीखने पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने टीम को और बिजनेस को अगर बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ए ठीक कीजिए कि अपने एटीट्यूड को बदलिए। क्योंकि जब तक आपका नजरिया नहीं बदलेगा आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। नजरिया बदलना किस चीज को लेकर है? अपने बिहेवियर को, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट के प्रति। आज भी मैं अक्सर कहीं डीएलसीपी पे जाता हूँ, वहां पर बैठ के जब मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ तो कई लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता हूँ। तो लोग प्रोडक्ट को लेकर बातें कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ बातें नेगेटिव भी होती है, कुछ चीजें प्रोडक्ट की रेट को लेकर होती है, कुछ चीजें प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर होती है, कुछ चीजें कंपनी की बातों को लेकर होती है, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। ये नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है सर प्रोडक्ट को लेकर या किसी भी चीज को, ये धीरे धीरे हमारे बिजनेस में घुन की तरह लग जाता है और धीरे धीरे हमारे साथ साथ पूरे बिजनेस को खत्म कर देता है। तो आपको 100% एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप 100% प्रोडक्ट पर नहीं आएंगे आपकी टीम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार पहले महीने दिसंबर के महीने में लगभग 5,000 रुपए का प्रोडक्ट में जब घर पे लेकर आया था वेस्टीज का, तो मेरी वाइफ ने मेरे से ये कहा था कि आप जो सामान 5,000 रुपए का लेकर आए हो, मार्केट से सामान 4,000 रुपए का मिल जाता, आपने 1,000 रुपए का लॉस किया अपनी जेब से। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि सर मार्केट में ये प्रोडक्ट जो आपने हमें 3,000 का दिलाया है, ये 2,000 में मिल सकता है या 2,500 में मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने अपनी वाइफ से एक कैलकुलेशन वाली बात करी। मैंने सीधा ये बोला था कि अगर मैं हर महीने वेस्टीज से 1,000 रुपए का महंगा प्रोडक्ट यूज करता हूँ और 2 साल के अंदर मैंने 24,000 रुपए का प्रोडक्ट महंगा यूज किया, लेकिन 2 साल बाद में 24,000 रुपए महीने का आदमी बन गया, इस बिजनेस से 2 साल बाद में 24 से 25,000 रुपए महीना कमाने लगा, तो बताइए ये प्रोडक्ट मेरे लिए महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा? तो ये बात क्या है सर? सिर्फ एटीट्यूड की। मैंने उस चीज को पॉइंट ऑफ अपने एटीट्यूड से, अपने तरीके से पॉजिटिव समझने की कोशिश करी कि मैं महंगा प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहा, मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आ रहा हूं जो आने वाले समय में मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी को अमीर बनाने का रास्ता खोलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक जुनूनी एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली दे तो मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए, खून खोल जाना चाहिए, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर मेरे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी गलत बात करता है, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स करता है, तो मेरा खून खोल जाना चाहिए। जब इतना जबरदस्त एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट को लेकर, तब आपका बिजनेस चलेगा सर, नहीं तो उससे पहले नहीं चल सकता। तो इसलिए सबसे पहला कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, प्रोडक्ट के लिए, प्लान के लिए, कंपनी के लिए, लोगों के प्रति, अपने बिहेवियर के लिए। तो ये सबसे पहला था सर ए नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैंने सीखा। उसके बाद आता है बी, एबीसीडी का बी फॉर बिलीफ, विश्वास। क्योंकि जब मैं संतोष जी के साथ उस मीटिंग के बाद आया तो संतोष जी के साथ घर पे बैठा तो संतोष जी ने एक बात बोली थी
कि कादिर तेरे अंदर वो क्वालिटी है, वो पोटेंशियल है, तू बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, बस दिक्कत क्या है कि तू अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा, तू अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा कि तू ये कर सकता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि दूसरा पॉइंट जो है बी, वो है विश्वास, बिलीव का। आप सबको अपने ऊपर सबसे पहले इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। सर सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर दुनिया ने तब माना जब उसने खुद को सचिन तेंदुलकर माना। अमिताभ ने पहले खुद को सुपरस्टार माना, तब दुनिया ने उसको सुपरस्टार माना। इसी प्रकार जब आप खुद को क्राउन डायरेक्टर DUCD मानोगे, डबल क्राउन डायरेक्टर मानोगे, तब दुनिया आपको क्राउन मानेगी, DCD मानेगी। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा बिलीव अपने ऊपर रखना चाहिए। मैंने जब इस बिजनेस को जब दोबारा से शुरुआत करी तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जितने यार दोस्तों को जानता था वो सब लोग ऑलरेडी वेस्टिज कर रहे थे, जिसमें से बहुत सारे साथी क्राउन भी थे, बहुत सारे साथी संतोष जी DCD हो चुके थे, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे थे। तो मेरे सामने एक अलग चैलेंज था कि मैं ज्वाइन किसको कराऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरे को अपने ऊपर बिलीव हो गया था कि मेरे को इस बिजनेस को करना है, मैं हर हाल में करके रहूंगा, चाहे कोई करे या ना करे। मैंने नई लिस्ट बनाई, नए नए लोगों से मिलना शुरू करा, स्ट्रेंजर लोगों को पकड़ना शुरू करा, जो मिलता था मैंने सबसे बात करनी शुरू करी, और इसका रिजल्ट रहा कि धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। तो आपको इसलिए अपने ऊपर बिलीव करना बहुत जरूरी है। आपकी अपलाइन आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकती है, आपकी डाउनलाइन आपके कहने पे काम कर सकती है, लेकिन आपका बिलीव ही आपको कामयाबी की मंजिल पे लेकर जाएगा। और विश्वास की ताकत कितनी बड़ी है और कितना विश्वास होना चाहिए, विश्वास उतना होना चाहिए जितना एक गर्भवती माँ को होता है कि वो माँ बनने वाली है। अगर आप किसी ऐसी महिला से पूछ के देखो जो गर्भवती है, जिसको माँ बनना है, अगर आप उसको बोलोगे तुम माँ नहीं बन सकती, तो शायद वो गुस्से में आपको थप्पड़ मार दे और बोलेगी कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं माँ बनूंगी। जिस दिन आपको अपने बिजनेस के ऊपर और अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा, तो उस दिन आपको बिजनेस को चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम लोगों का विश्वास इतना कमजोर होता है कि हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, दो चार लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, घर परिवार से समस्या आती है, हम उस विश्वास को कायम नहीं रख पाते और छोड़ देते हैं। सर कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। इतनी आसानी से अगर आपको हर एक चीज मिल जाती तो दुनिया में हर आदमी आज कामयाब लोगों की लिस्ट में होता। जिन लोगों ने अपने ऊपर बिलीव किया, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखा, आज वही लोग आगे चल के कामयाब हो पाए थे। सिद्धार्थ जी को पहले दिन से पता था कि मुझे एक दिन मर्सिडीज लेनी है। उस बिलीव के लिए उन्होंने काम किया, आज उनके पास मर्सिडीज है। अखिलेश जी को, राजू जी को पता था मुझे इस बिजनेस के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन के 2 लाख रुपए से ऊपर महीने का, हर महीने का चेक लेना है। ये पहले दिन से उनको विश्वास था। तो आज वो अपने लेवल पे हैं, क्राउन UCD हो चुके हैं, 2 लाख रुपए से ऊपर का चेक ले रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे को अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा तो मैं अपनी टीम के अंदर वो विश्वास नहीं दिला सकता, और जब मेरी टीम के अंदर विश्वास नहीं होगा तो मेरी टीम भी आगे काम नहीं करेगी, ना बिजनेस में कामयाब हो पाएगी। तो आपके लिए दूसरा पॉइंट कि बी फॉर बिलीव, कि आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। इस विश्वास के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी ने सुन भी रखी होगी। एक गांव में जब काफी समय से अकाल पड़ जाता, बारिश नहीं हो रही होती, तो सारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, ऐसे तो मर जाएंगे, क्या किया जाए। तो सब लोग मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं कि पुजारी जी कोई रास्ता बताइए। तो पुजारी जी कहते हैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद बारिश हो जाएगी। लेकिन कंडीशन एक है कि गांव के हर व्यक्ति को उस यज्ञ में कुछ ना कुछ आहुति देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। यज्ञ का दिन निश्चित होता है, गांव के लोग अपने घर से निकल पड़ते हैं यज्ञ स्थान की तरफ को। और जिस आदमी के पास जो था, कोई कपूर, कोई लौंग, कोई धूप, कोई घी, कोई मक्खन, कोई लकड़ी, जो जिसके पास जो था, वो आदमी एक एक करके उस यज्ञ के अंदर डालता चला जा रहा था। फिर अंत में देखते हैं एक छोटे से बच्चे को, एक मासूम सा बच्चा आता है, उसने हाथ पीछे कर रखा होता है। पुजारी जी कहते हैं कि बेटा आप भी कुछ लाए तो यज्ञ में डाल दो, क्योंकि अगर आप कुछ लाए हो और यज्ञ में नहीं डाला तो यज्ञ भंग हो जाएगा, फिर बारिश नहीं होगी। तो छोटा सा बच्चा मुस्कुरा के कहता है कि पुजारी जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं आया। लेकिन उन्होंने हाथ, उस बच्चे ने पीछे हाथ छुपा रखा था। तो पुजारी जी कहते हैं बेटा फिर भी तुम कुछ लाए हो तो डाल दो, ये तुमने पीछे जो छुपा रखा है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो बच्चा अपने हाथ को आगे लेकर आता है और उसके हाथ में होती छतरी। तो पुजारी जी कहते हैं बेटा ये तुम छतरी क्यों लेकर आए। तो उस बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि सर जब बारिश होगी तो भीगने से बच जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वास कितनी बड़ी है
क्या उस पुजारी का विश्वास इतना बड़ा था? क्या गांव वालों का विश्वास इतना बड़ा था जितना विश्वास उस बच्चे का बड़ा था? शायद उनको भी शंका होगी कि यज्ञ के बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे को इतना विश्वास था कि ये सब लोग अगर कह रहे हैं कि यज्ञ करने से बरसात होगी तो इसका मतलब 100% बारिश होगी। तो उस बच्चे का विश्वास सबसे बड़ा था। इसी प्रकार से जिस दिन आपका विश्वास बन जाएगा कि 100% मैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनूंगा अगले 2 साल में, मैं अगले 2 साल में इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीने का चेक लूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपके विश्वास को तोड़ नहीं सकती और आपको पीछे हटा नहीं सकती। यही बिलीव जब आपके अंदर होगा, यही जुनून जब आपकी आंखों में होगा, और आपकी डाउनलाइन जब आपको देख रही होगी, आपको सुन रही होगी, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके विश्वास को, तो यकीन मानिए उनके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस, वही विश्वास पैदा होगा और वो भी क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए काम करेंगे। तो इसलिए दूसरा पॉइंट जो था सर, बी फॉर बिलीव, ये बहुत जरूरी है जीवन में कामयाब होने के लिए। तीसरा शब्द है सर सी। सी से आता है सर हमारा कमिटमेंट, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी संकल्प शक्ति, वो कितनी मजबूत है इस बिजनेस को करने के लिए। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सर मैं इस समय टीजीटी सोशल साइंस हूँ, सराय कालेखा के स्कूल में हूँ मैं, मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है मेरा। इवनिंग का स्कूल का शिफ्ट हुआ करता था 12:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो पूरा दिन खत्म हो जाता था, ना पहले का दिन बचता था ना बाद का टाइम बचता था मेरे पास। मैंने जब नेटवर्किंग को स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले अपना स्कूल शिफ्ट चेंज किया। मैं घर से, जो मेरे घर के बराबर में बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में स्कूल था, मैंने उस स्कूल को छोड़ा और अपने यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सराय कालेखा मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल लिया। क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेरे को बिलीव हो चुका था मेरे को इस बिजनेस में 2 लाख रुपए महीना कमाना है। अब बात आती कमिटमेंट की कि मुझे उसके लिए करना क्या क्या है। मैंने स्कूल चेंज किया, मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल लिया। मेरी 2:30 स्कूल से छुट्टी होती है। 2:30 के बाद मुझे ध्यान है कि मैं दिसंबर 2018 से जून तक, शायद मुझे ऐसा कोई दिन ध्यान नहीं कि मैं 6 महीने तक स्कूल के बाद कभी सीधा घर पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर ली थी कि मेरे को बिजनेस में कामयाब होना है, तो वो सारे काम करने हैं जो कामयाब लोग करते हैं। स्कूल से निकलता था, पांडव नगर की डीएलसीपी पे आकर बैठ जाता था, लोगों को फोन करके वहां बुलाता था, किसी से बात फिक्स हो जाती थी तो उनके घर पहुंच जाता था, या वो लोग यहाँ आते थे तो उनको पिकअप सेंटर पे बुलाता था। कमिटमेंट के साथ रोज के 2 से 3 प्लान दिए बिना कभी घर में नहीं घुसता था। सैटरडे संडे में दिल्ली से बाहर निकल जाता था जहां भी मेरे को संपर्क मिलते थे, और वर्किंग डेज के अंदर मैं 26 दिन दिल्ली रहता था, तो 26 दिन रात को 11 बजे से पहले कभी घर में नहीं घुसता था, 2 से 3 प्लान किए बिना। अब ये जुनून किस लिए था? ये जुनून किसी ना किसी रीजन से था। मेरे पास भी बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि सर आज मैं टीचर हूं, कल जब मैं रिटायरमेंट कर जाऊंगा तो मेरा बेटा टीचर नहीं लगेगा, मेरे बेटे को गवर्नमेंट टीचर की नौकरी नहीं देगी। मैं चाहकर भी अपने बेटे को अपने हिसाब से कहीं नहीं लगा सकता, तो वो क्या करेगा जीवन में। अभी मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं अपने जीवन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिज के अंदर मेहनत करके अपना एक इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूं कि मेरे बेटे को कम से कम किसी के पास नौकरी मांगने के लिए जाना ना पड़े, नौकरी के लिए धक्के खाने ना पड़े। ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसका पूरा उपयोग करूं। इसी जुनून ने मुझे कमिटेड करा और मैं इस कमिटमेंट के साथ लग गया। मैं दिन में 2 से 3 प्लान दिए बिना घुसता नहीं था। इसीलिए सर मेरा पहले महीने का चेक जो था वो था 525 रुपए का, सॉरी 32 रुपए का, और नेक्स्ट मंथ का जो मेरा चेक था वो रहा लगभग सिल्वर डायरेक्टर का 15,000 रुपए का। और मैंने पूरी तरह, मेरे को ध्यान है, एक डायरी है, डायरी आती है जनरली 365 पेज होते हैं, मैंने 1 महीने के अंदर पूरी डायरी भर दी थी। मैंने 1 to 1 इतने प्लान दिए थे। तो कमिटमेंट लेवल, तो आपका जब कमिटमेंट सॉलिड हो जाएगा तब जाकर आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप कमिटेड हो जाइए प्लान के लिए। अपलाइन से पूछिए, जितना पूछ सकते हैं, जितनी नॉलेज ले सकते हैं लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क आपको खुद करना पड़ेगा और वर्किंग मोड में आप खुद आ जाइए। अगर आपको काम करते करते अभी भी इतना समय हो गया है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और आपको प्लान के लिए अपनी अपलाइन को बुलाना पड़ता है, क्लोजिंग के लिए अपलाइन को बुलाना पड़ता है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला। आप बहुत बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकते। आपको खुद बहुत ज्यादा सीरियसली कमिटेड होना पड़ेगा। लास्ट टाइम घर में जो लास्ट ईयर करवा चौथ का व्रत आया था तो मैं घर में नहीं था, मैं राजस्थान गया हुआ था मीटिंग के लिए।
क्योंकि कमिटमेंट थी, मैंने वहां पर डेट दे रखी थी। क्योंकि डेट देते समय हम नेटवर्कर ये नहीं देखते कि उस दिन त्योहार कौन सा पड़ रहा है, नेटवर्कर ये देखते हैं कि किस दिन लोगों ने डेट मांगी है। तो मैंने ये नहीं देखा था उस दिन करवा चौथ पड़ रही है क्या पड़ रही है, मैं तो मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग करके 2 दिन बाद घर पे वापस आया, तो आप समझते हैं उस घर में आने के बाद क्या होगा। बहुत अच्छा स्वागत हुआ मेरा भी। वाइफ ने मेरे को सीधा सीधा ये बोला है कि करवा चौथ के दिन पतियों को अपने घर में रहना चाहिए पत्नी के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए, और आप उस दिन भी मीटिंग करने चले गए। तो मैंने अपनी वाइफ से एक बात बोली, क्या हर पति को करवा चौथ के दिन अपने घर पे रहना चाहिए? उसने बोला बिल्कुल रहना चाहिए। मैंने कहा अगर हमारे बॉर्डर पे जितने सेना खड़ी है, सैनिक खड़े हैं, अगर वो करवा चौथ बनाने हिंदुस्तान के अंदर अपने घर में पहुंच गए तो पाकिस्तान किसी को करवा चौथ बनाने नहीं देगा। उन जवानों का भी कमिटमेंट है। हर त्योहार में, हर डेट में, हर परिस्थिति में कमिटेड होकर वो सेना हमारी वहां पर अपना कर्तव्य निभा रही है। हम भी अपने बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज के अंदर अपनी टीम के लीडर हैं, तो हमें भी अपना कर्तव्य कमिटेड होकर निभाना है। साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। आपको पूरी तरह से कमिटेड होकर मेहनत करने के लिए, टीम के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सर उसके बाद रोज आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, आप जैसा चाहें अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कमिटेड होना बहुत जरूरी है। तो पहला कमिटमेंट प्लान को लेकर। दूसरा कमिटमेंट है सर प्रोडक्ट को लेकर। प्रोडक्ट को लेकर कमिटमेंट क्यों जरूरी है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि आपको 100% प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करोगे, आपकी टीम के लोग यूज नहीं करेंगे। आज हमारी जो कंडीशन है फैमिली या आर्थिक कंडीशन है, वो ऐसी कंडीशन है जिसको मैं जनरली बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूं, कि हम जब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम राइट साइड से मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं, क्योंकि हम पहले रेट देखते हैं, उसके बाद हम वेन्यू डिसाइड करते हैं हमें खाना क्या है। क्योंकि हमारी हमारी पॉकेट में इतनी पावर नहीं है कि हम लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें। अगर इसको बदलना है कि जीवन में कभी आपको राइट साइड वाला कॉलम देखना ना पड़े कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो सर उसका एक तरीका है, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि आप आज के बाद वेस्टिज का जब प्रोडक्ट लेने जाएं तो आप राइट साइड वाले कॉलम को मत देखिए, लेफ्ट साइड वाले कॉलम को देखिए कि आपको प्रोडक्ट क्या लेना है। ये काम अगर आपने 2 से 3 साल कर लिया कि आपने प्रोडक्ट को देखना है, प्रोडक्ट की नीड को देखना है, प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है, आपको रेट या बीवी पे और पीवी पे फोकस नहीं करना। आपको ये हैबिट जब आपके मन में आ जाएगी, यही हैबिट धीरे धीरे आपकी टीम के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तो आपके पे आउट, आपके चेक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर कभी भी आपको राइट साइड वाले कॉलम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 100% कमिटमेंट होनी चाहिए आपको प्रोडक्ट को लेकर। और इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं जो मेरी अपलाइन ने मेरे को सिखाया। मैं कभी भी अपने डाउनलाइन के घर में होम मीटिंग लेने जाता हूं या पर्सनल मीटिंग के लिए जाता हूं, तो सबसे पहले मैं जाके ही उनके घर का वॉशरूम यूज करता हूं। बात समझ में आ रही सर? मैं उनके वॉशरूम में जरूर जाता हूं, और वॉशरूम में घुसने के बाद मेरे को पता चल जाता है इसके वॉशरूम के अंदर साबुन कौन सा रखा है, पेस्ट कौन सा रखा है, शैम्पू कौन सा रखा है, हेयर ऑयल कौन सा रखा है। इसी से पता चल जाता है, क्योंकि मैं किचन में तो जा नहीं सकता, लेकिन वॉशरूम जरूर जा सकता हूँ। और उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति 100% कितना कमिटेड है प्रोडक्ट को लेकर। तो आप भी इस हैबिट को बनाइए। आपकी डाउनलाइन को पता चल जाएगा कि मेरी अपलाइन जब भी आती है, इन चीजों को चेक करती है, तो वही हैबिट आपके अंदर भी आएगी, वही हैबिट आपके डाउनलाइन के अंदर भी आएगी, और वही चीज नीचे से नीचे सर्कुलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो 100% सर कमिटमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट को लेकर। दूसरा कमिटमेंट, अगला कमिटमेंट होना चाहिए सर मीटिंग्स और सेमिनार। मीटिंग और सेमिनार हमारे बिजनेस का सर बैकबोन है, हमारे बिजनेस का पावर हाउस है जो हमें चार्ज करती है। क्योंकि हम भी जब दिन भर लोगों से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, 1-to-1 प्लान करते हैं, तो नेगेटिव लोग चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे कमेंट्स हमें ऐसे लगते हैं जो धीरे धीरे करके हमें नेगेटिव करते हैं। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मीटिंग सेमिनार बहुत जरूरी होते हैं। मैंने जनवरी 2019 को पहला सक्सेस सेमिनार संतोष जी का जो नोएडा सेक्टर 6 मॉडर्न पब्लिक स्कूल में होता है, वहां पर शुरुआत करी। और तब से लेकर अब तक लगभग 13 या 14 सक्सेस सेमिनार वहां हो चुके हैं। ऐसा कोई सेमिनार नहीं जो मैंने आज तक छोड़ा हो। क्योंकि जिस दिन सक्सेस सेमिनार है, उस दिन आपको अपनी पर्सनल मीटिंग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बहुत सारे लीडर क्योंकि संडे का दिन होता है तो अपनी मीटिंग रख देते हैं, 2-3 1-to-1 की, सर इससे मिलने जाना, उससे मिलने जाना, और सक्सेस सेमिनार की अहमियत को पीछे करके उसको छोड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो 1-to-1 मीटिंग आपकी किसी भी और दिन हो सकती है, लेकिन वो सक्सेस सेमिनार जो लीडर्स और बड़े बड़े अचीवर्स का होता है, लोगों का सेलिब्रेशन होता है, लोगों की सक्सेस स्टोरी होती है, वो 3 घंटे की पिक्चर आप दोबारा नहीं देख सकते। तो आप जिस दिन सक्सेस सेमिनार हो, जिस दिन बड़ी ट्रेनिंग्स हो, उस दिन कोई भी अपनी पर्सनल मीटिंग ना रखें, बल्कि अपनी टीम के लोगों को सब ये मैसेज दें कि उस दिन मैं वहां रहता हूं, तो आप सब लोगों को भी वहीं आना है। क्योंकि जब तक आपके लोग बड़ी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स में नहीं बैठेंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम और आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी बड़ी मीटिंग और सक्सेस सेमिनार और ट्रेनिंग्स होती है, उसको मैंने कभी मिस नहीं किया, मैं लगातार उसका पार्ट बनता रहा। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि 3 सक्सेस सेमिनार होने के बाद चौथे सक्सेस सेमिनार में मेरे 2 गेस्ट आए थे नोएडा के अंदर, तो संतोष जी ने मेरी पीठ थपथपाई थी और उन्होंने कहा था, शाबाश, आज 2 लोग तेरे सक्सेस सेमिनार में आए हैं, कल को 20 होंगे, परसों को 200 होंगे और लेवल बढ़ेगा। और वही हुआ। मैं लगातार लोगों को हर महीने का पहला संडे जो हमारा सक्सेस सेमिनार नोएडा में होता था, मैं सिर्फ लोगों से एक बात बोलता था कि अगर आपको मेरे से मिलना है तो उस दिन वहां पर आइए, मैं वहीं मिलता हूँ। और धीरे धीरे करके वहां पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, मेरी टीम के लोग आने लगे, धीरे धीरे अचीवमेंट्स होने लगी, और इसी का नतीजा है कि 7वें महीने का मेरा पे आउट 2.25 लाख का था। क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैंने इस बिजनेस के अंदर बड़ा मुकाम लेना है, इसलिए मैंने काम किया। लेकिन ये वेस्टीज एक ऐसा चमत्कारिक बिजनेस है जो आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि जब मैंने अपना ड्रीम्स लिखा था, टारगेट लिखा था संतोष जी के कहने पे, तो मैंने उस दिन लिखा था कि दिसंबर 2018 को मेरी इनकम है 0 और दिसंबर 2019 का मेरा चेक होगा लगभग 1 लाख का 1 साल के अंदर, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अचीवमेंट मैं मान के चल रहा था। लेकिन वेस्टीज की ताकत देखिए, वेस्टीज के प्लान की खूबी देखिए कि 1 साल तो दूर, 7वें महीने में ही मैं 1,77,000 के पे आउट को छू चुका था। तो मैं इस चीज को अब रियलाइज कर रहा हूं कि उस 4.5 साल के गैप में जो मैंने वेस्टीज नहीं किया, अगर मैं इसी कमिटमेंट के साथ बिजनेस कर रहा होता तो आज मैं किस लेवल पे हो सकता था। लेकिन फिर भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब जो होना था वो हो चुका। लेकिन इस एबीसी के सिस्टम ने मुझे लास्ट में लाके खड़ा कर दिया डी के ऊपर, मेरे ड्रीम्स के ऊपर। क्या मेरे ड्रीम्स इससे धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, खुद प्लान देना शुरू नहीं करेंगे, मीटिंग सक्सेस सेमिनार का हिस्सा नहीं बनेंगे, 100% प्रोडक्ट के लिए कमिटेड नहीं होंगे, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर अपने डी मतलब ड्रीम्स के ऊपर नहीं जा पाओगे, ना उस ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। सर, मेरे पिताजी ने 35 साल सर्विस करी, नौकरी करी, पैसा कमाया और बाजार में खर्च किया। 17 साल से मैं भी जॉब कर रहा हूं। अगर वेस्टीज को छोड़ दो तो 16 साल तक मैंने भी नौकरी करके पैसा कमाया और उस बाजार में खर्च किया। क्या हमारी लाइफ में आज तक कोई परिवर्तन आया? नहीं। जिन प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर में तो कुछ नहीं आया, लेकिन जो इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे थे, जो जिसपे इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में थे, वो सब लोग पैसा कमा रहे थे। तो मैं आपको छोटी सी एक लॉजिकल बात बताना चाह रहा हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर आप 100% कमिटेड होकर यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आप भी उनकी तरह करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि कंपनी यहाँ पर 60% का पार्टनर हमें बनाती है और कहती है 60% बिजनेस के आप मालिक हो, 60% पैसा आपके घर में जाएगा। आज लोगों के घर में लाखों रुपए के चेक जा रहे हैं, लोग आज करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो वेस्टीज ने लोगों को वो ताकत दी। आपको सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करना है। आप आज ये मत देखिए कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरे को मार्केट में महंगा मिल रहा है। अगर मैं 200-400 रुपए महंगा प्रोडक्ट लेकर भी 2-4 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बन गया, तो मेरे लिए प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। मैं एक बार अपने एक दोस्त के घर पे गया था, जो बहुत ही ज्यादा समझदार कह लो, क्योंकि वो पेशे से लॉयर हैं। मैंने उन्हें वेस्टीज के बारे में बताया और मैंने उनको कहा कि सर, ये हमारा साबुन, इसको यूज कीजिए, बहुत शानदार साबुन है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा बेस्ड है। तो जनरली आपको भी सुनने को मिलता होगा ऐसा जवाब। तो मेरे दोस्त ने सिर्फ एक बात बोली कि इस साबुन के ऊपर अगर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या माधुरी दीक्षित का फोटो लग जाएगा तो उस दिन मैं वेस्टीज का साबुन खरीद लूंगा। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उस समय तो उसको कोई जवाब दिया नहीं। अगले दिन मैंने उसको फोन किया और फोन करके मैंने उसको एक बात बोली
कि मेरे दोस्त, मैं जितनों को जानता हूं, कुछ लोग राजस्थान के भी हैं, कुछ एमपी के भी हैं, कुछ बॉम्बे के भी हैं, कुछ चेन्नई के भी हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं, कुछ हिमाचल के भी हैं। इतने सारी जगह मैंने फोन किया, लेकिन मेरे को दुनिया में अभी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो साबुन के रैपर से नहाता हो। हर आदमी साबुन से नहाता है, साबुन के रैपर से नहीं नहाता जिसमें फोटो लगी होती है, उसको फाड़ के कचरे के ढेर में ही जाना होता है। लेकिन वेस्टिज के साबुन से नहाने से ये गरीबी की मैल को छुड़ाकर लोगों को अमीरी की तरफ लेकर जाता है। उस दोस्त को इतना बताने के बाद भी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैं आपको बता दूं, इस लॉकडाउन के पीरियड में उसका फोन आया था, तो उसने मेरे को खुद बोला कि भाई मेरे को ज्वाइन करा, मेरे को भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। क्योंकि उसको भी समझ में आ गया कि वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज जैसी कंपनी कोई दूसरी नहीं है जो आप लोगों को वो सब दे सके जो एक आदमी की चाहत है, एक आदमी की इच्छा है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका नेम और फेम, बच्चों का फ्यूचर, ये ग्रोइंग लाइफ, ये सारी चीजें वेस्टीज से मिलती है। आज मुझे भगवान ने अगर कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी को गवर्नमेंट टीचर नहीं बनाएगी, मेरे बेटा टीचर नहीं बन सकता, मेरे साथ ही मेरी इनकम खत्म। लेकिन वेस्टीज में आज 2.25 लाख रुपए की इनकम है, मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार आज से 2.25 लाख रुपए जिंदगी भर लेगा बिना काम किए। ये वेस्टीज की ताकत है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, ये पीरियड सीखने का, समझने का पीरियड चल रहा है। इसमें जितना आप सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, उतना कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भगदड़ मचेगी, लोग बहुत तेजी के साथ बिजनेस को करेंगे। और अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, आपने अपने आप को चेंज कर लिया होगा इस लॉकडाउन के टाइम में, तो आपको आने वाले टाइम में बिजनेस करने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत अच्छा समय रहेगा। महाभारत का मुझे एक वाक्य याद आता है, क्योंकि आजकल महाभारत भी चल रही है, जिसमें कहा गया था जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो भीम और अर्जुन आपस में ये बात करते थे कि हमें अपने अंदर गुस्सा पैदा करके रखना है, क्योंकि 13वें साल के बाद युद्ध होगा, हम कौरवों का नाश करेंगे। तो कृष्ण जी ने एक बात बोली कि ये 13 साल का जो समय मिला है, ये क्रोध को बढ़ाने के लिए नहीं मिला, ये 13 साल का समय मिला है अपनी एनर्जी को और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। आप सभी देवी देवता भगवानों के यज्ञ कीजिए, उनके लिए तपस्या करना शुरू कीजिए, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस 13 साल अज्ञात वनवास और अज्ञातवास के यही सब चीजें आपको जब युद्ध होगा तो काम आएगी। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ये जो अज्ञातवास का समय है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये घर पे बैठ के टाइम पास करने का या टीवी देखने का नहीं है। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क में रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि जब ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो तो आप अपने जो इस लॉकडाउन के समय में आपने तैयारी करी है, जो कुछ सीखा है, इससे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ सेशन बहुत अच्छा रहा, और कुछ चीजें जो मेरे मन में थी बताने की, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि जैसा मैंने किया वैसा ही आप लोग भी आगे से यूटिलाइज करके आगे बढ़ा सकते हैं। एक मिनट